वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ता। ता जो है ये दंत से उच्चारित होता है, इसलिए ये दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए गलत हो गया। फा जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है, ये ओष्ठ वर्ण है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। रा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। हा क्या है? हा ऊष्म वर्ण है, ऑप्शन डी सही है। ऊष्म वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं? तो श जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के स जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और हा जो है ये भी आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्वर्ण को कहते हैं। और किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन जो है उन्हें भी क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपके तीनों श और हा भी आ जाएंगे। तो स तो आपका कट गया, ए और बी। खा जो है ये का वर्ग का द्वितीय वर्ण है, तो ये भी गलत हो गया। पा जो है ये प वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये अल्प प्राण व्यंजन है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आगामी किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन ए क्या सही है? नहीं, यहाँ पे दीर्घ आ होना चाहिए था, तो गलत हो गया। आगामी यहाँ पे ई की जो मात्रा है ये बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत के हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आँख जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? नेत्र होगा, तो ये गलत है। ईट जो है ये भी तद्भव शब्द है। आशु जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। अश्रु जो है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। आम्र जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आम होगा, ऑप्शन डी सही है। योग ऋण शब्द किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समान अर्थ रखते हो, ऑप्शन बी खंड सार्थक नहीं होते, ऑप्शन सी समान अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, ऑप्शन डी निरर्थक शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो समान अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, ऑप्शन सी सही है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? यहाँ पे नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए वह पढ़ रहा था, लास्ट में क्या आया है? था, तो क्रिया आपकी भूतकाल में है, तो ये गलत हो गया। उसने पढ़ाई पूरी कर ली, ली लास्ट में दीर्घ ई आई है, तो ये भी क्या हो गया आपका? भूतकाल। वह पढ़ने वाला है आया है ना, तो ये क्या हो गया आपका? वर्तमान काल। उसने पढ़ाई की थी, लास्ट में थी आया, तो ये भी भूतकाल हो गया। ऑप्शन सी सही है, ये भूतकाल में नहीं बल्कि वर्तमान काल में है। निम्न में से कौन यण संधि का शब्द नहीं है? अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अति धन आचार, अति धन आचार। ई और आ मिलके क्या हो रहे हैं? ई और आ मिलके या बन रहे हैं, यानी इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुधन आगत, सुधन आगत। यहाँ पे उ और
आ मिलके क्या हो रहे हैं, वा हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। तो ए और बी आपका गलत हो गया। तथा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तथा धन एव, तथा धन एव। आ और ए मिलके क्या हो रहा है, ए। इसमें कौन सी संधि है, विद्ध स्वर संधि है। इसमें यड़ संधि नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अत्यधिक में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, तो ये भी गलत हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर। कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से, लेकिन से का प्रयोग जो है वो साधन के रूप में होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से, लेकिन से का प्रयोग जो है यहाँ पे अलग होने के अर्थ में होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हुआ है, तो अपादान कारक होगा, ऑप्शन डी सही है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, तो ये गलत हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, तो ऑप्शन सी सही है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो ऑप्शन डी भी आपका गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, विस्तीर्ण का विलोम शब्द होगा। विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, संकीर्ण, ऑप्शन ए आपका सही है। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर जो है या और वा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। किन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बता दिया है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। और किन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन जो आपके 3 प्रकार के सा है, और क्या आता है ऊष्म व्यंजन में, तो हा आता है। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। का उच्चारण स्थान क्या है, तो का जो है कंठ से उच्चारित होता है, ऑप्शन। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, ऑप्शन ए द्विगुण व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। ज्ञा जो है ये जा और इया के योग से बनता है, इसे क्या कहते हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो कितनी है, 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो आपका च, त्र, ज्ञा और एक है श। ये 4 व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुकरण किस प्रकार का शब्द है, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। अनुकरण जो है ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी सही है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द होगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं, ऑप्शन डी सही है।
दोहा और चौपाई कैसे छंद है? दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है दोहा? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है चौपाई? सममात्रिक छंद है। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम। ग्राम जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गांव होगा, तो ये गलत हो गया। अश्व जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आंसू होगा, तो ये भी गलत हो गया। सूर्य जो है ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सूरज होगा, तो ये भी गलत हो गया। माथा जो है ये कैसा शब्द है? तो माथा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम जो है मस्तक होगा। मस्तक क्या है? तत्सम शब्द। ऑप्शन 4 सही है। अन्य जल में समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समास का विलोम शब्द क्या है? तो समास का विलोम शब्द व्यास है, ये भी पूछा गया है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अन्य जल में कौन सा समास है? तो अन्य जल का समास विग्रह क्या होगा? अन्य और जल। अन्य और जल। बीच में क्या आया है? और आया है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। महाजन शब्द में समास है। महाजन का समास विग्रह होगा महान है जो जन। महान है जो जन। जन मीन्स होता है लोग। जन कैसे है? महान, यानी लोगों की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय समास में पाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? गीत धन अंजलि। गीत धन अंजलि। इसमें कौन सी संधि है? तो आ और आ मिलके दीर्घ आ हो रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि है गीतांजलि में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 सही है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो मना धन योग। मना धन योग। मना में क्या आया लास्ट में? विसर्ग। और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन। तो विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऑप्शन 3 सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।